नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हरियाणा वासियों के लिए अभी अभी 13 धमाकेदार जबरदस्त घोषणाएं, आदेश, ऐलान। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, फैसला, सभी की जानकारी के लिए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए 13 काम की खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, गैस कंपनियां मैसेज भेज रही है उपभोक्ताओं को। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकारी तेल कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के लिए ई केवाईसी पूरा करने की डेडलाइन बढ़ाकर अब 31 अगस्त कर दी है। जिन ग्राहकों ने अभी तक अपनी वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी नहीं की, उन्हें कंपनियां मैसेज भेज रही हैं। ई केवाईसी की डेडलाइन दूसरी बार बढ़ाई गई है। इससे पहले आधार वेरिफिकेशन की आखिरी तारीख 16 अगस्त थी, जिसे बढ़ाकर 23 अगस्त किया गया था। ई केवाईसी नहीं कराने वाले ग्राहकों को सिलेंडर के लिए ज्यादा दाम चुकाने पड़ सकते हैं। रक्षाबंधन के दिन आंशिक चंद्र ग्रहण लगेगा। यह ग्रहण 28 अगस्त को सुबह 8:04 से दोपहर 11:22 तक लगेगा। भारत में यह दृश्य दिखाई नहीं देगा। भारत में चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ पर सूतकाल भी मान्य नहीं होगा। ऐसे में रक्षाबंधन के धार्मिक अनुष्ठान और अन्य मांगलिक कार्य ग्रहण के प्रतिबंध नहीं रहेगा। राहु काल में राखी बांधने से बचें। पूरे दिन राखी बांधने की सुविधा के बीच एक समय ऐसा रहेगा जब शुभ कार्य से बचने की सलाह दी गई है। 28 अगस्त को दिन के 10:31 से दोपहर 12:07 तक राहु काल रहेगा। शास्त्रीय मान्यता के अनुसार इस अवधि में शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है, इसलिए बहनों को इस समय राखी बांधने से बचने की सलाह दी गई है। प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी और ऐतिहासिक रात की खबर है। मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा पानीपत में की गई घोषणा धरातल पर पूरी तरह साकार हो गई है। हरियाणा सिटी बस सर्विस लिमिटेड की आधुनिक वातानुकूलित ई बसों में अब विद्यार्थियों को मुफ्त यात्रा की विधिवत मंजूरी दे दी गई है। जिन विद्यार्थियों के पास हरियाणा रोडवेज का वैध स्टूडेंट पास है, वे अब बिना किसी अतिरिक्त किराए के इन इलेक्ट्रिक बसों में सफर कर सकेंगे। गौरतलब है कि इन ई बसों में सामान्य रोडवेज पास मान्य न होने के कारण छात्र छात्राओं को रोजाना आ रही दिक्कत और आर्थिक भार को अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था। अब मंजूरी मिलने के बाद मुख्य परिचालन अधिकारी ने प्रदेश भर के डिपो को लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि जिला रोडवेज के पास अभी आदेश नहीं पहुंचे हैं। कुरुक्षेत्र जिले में 20,000 से ज्यादा रोडवेज विभाग द्वारा छात्रों के बस पास जारी किए गए हैं। तो सीएम की घोषणा के बाद छात्रों के लिए फ्री ई बस सेवा के आदेश जारी। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा एस्टेट में अब अभ्यर्थियों को 2 ओएमआर सीट मिलेंगी। इनमें एक ओएमआर सीट परीक्षा के तुरंत बाद अभ्यर्थी अपने साथ घर ले जा सकेंगे। एस्टेट के प्रश्नों में 4 विकल्पों के साथ 5वां विकल्प नोटा जोड़ने पर भी बोर्ड मंथन कर रहा है। तो वहीं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से एस्टेट 2026 परीक्षा 21 और 22 नवंबर को आयोजित कराने की पूरी तैयारी चल रही है। तो ये बड़ी घोषणाएं, एस्टेट के अभ्यर्थियों को मिलेंगी 2 ओएमआर सीट। 21 और 22 नवंबर को परीक्षा संभावित है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने कपास की पैदावार बढ़ाने और फसल को कीटों से बचाने के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों और एकीकृत कीट प्रबंधन अपनाने वाले किसानों को वित्तीय अनुदान देने का फैसला लिया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने बताया कि योजना के तहत कपास उत्पादक किसानों को अधिकतम 4,000 रुपये तक मिलेंगे। उन्होंने बताया कि कृषि सामग्री की खरीद पर 50% या 2,000 रुपये प्रति एकड़, जो भी कम हो, अनुदान दिया जाएगा। इसकी अधिकतम सीमा 2 एकड़ निर्धारित की गई है। किसानों को सामग्री चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की सिफारिशों के अनुसार अर्ध सरकारी संस्थान, सहकारी समिति या अधिकृत विक्रेताओं से खरीदनी होगी। अनुदान के लिए किसानों को खरीद के बिल कृषि विभाग के पोर्टल पर 15 सितंबर तक अपलोड करने होंगे। पात्र किसान समय रहते योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर या संबंधित जिले के उप कृषि निदेशक से संपर्क करें। तो कपास के किसानों को 4,000 रुपये तक अनुदान देगी सरकार। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। एचटेट के ऐसे अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का दूसरा अवसर दिया गया जिनको परीक्षा परिणाम बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं होने के कारण जारी नहीं हुआ है। बच्चे विद्यार्थी 30 और 31 अगस्त को बोर्ड मुख्यालय भिवानी में वेरिफिकेशन करवा सकेंगे। वेरिफिकेशन के लिए मूल फोटो युक्त पहचान पत्र और मूल एडमिट कार्ड लाना अनिवार्य है। तो एस्टेट अभ्यर्थी को बायोमेट्रिक के लिए 30 और 31 को दूसरा मौका। ये अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रति किसानों का रुझान घट रहा है। ऋणी किसानों के लिए बीमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है, जबकि गैर ऋणी किसानों की अंतिम तिथि 5 अगस्त को समाप्त हो चुकी है। तो ये बड़ी अपडेट। प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए ऋणी किसान 31 तक करा सकते हैं बीमा। सरसों का तेल पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बटेगा। सरकारी राशन डिपोओं पर जुलाई के अंत में बचा सरसों का तेल अब पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बांटा जाएगा। प्रदेश सरकार ने अगस्त से डिपोओं के माध्यम से सरसों के तेल की नई आपूर्ति बंद कर दी है। इसके बावजूद प्रदेश भर के डिपोओं पर करीब 20,23,874 लीटर सरसों का तेल स्टॉक बचा हुआ है। इस संबंध में खाद्य आपूर्ति विभाग के निदेशक ने पत्र जारी किया है। तो अब ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। विभाग ने सभी जिला नियंत्रकों को निर्देश दिए कि जुलाई के अंत में जिन डिपोओं पर सरसों का तेल बचा है वहां 31 अगस्त तक पहले आओ पहले पाओ के आधार पर इसका वितरण सुनिश्चित किया जाए। लोगों को मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में कानून को पटवारियों की हड़ताल से डिजिटल क्रॉप सर्वे और राजस्व सेवाओं पर पड़ रहे असर को देखते हुए भू अभिलेख निदेशालय ने सख्ती शुरू कर दी है। निदेशालय ने सभी उपायुक्तों और जिला राजस्व अधिकारियों को अनुपस्थित राजस्व कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो आज काम पर नहीं लौटे नए पटवारी तो सेवा समाप्ति की होगी कार्रवाई। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। कई शहरों में कूड़े के ढेर, वैकल्पिक व्यवस्था भी बेअसर, कचरा उठाने को लेकर कर्मचारी प्रशासन के बीच टकराव बढ़ा। तो ये बड़ी अपडेट। 21 दिन बाद भी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल नहीं टूटी, 30 अगस्त तक बढ़ा दिया है आंदोलन। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्र भले ही छोटा होगा लेकिन इसके हंगामादार रहने के पूरे आसार हैं। विपक्षी दल कांग्रेस हरियाणा कौशल रोजगार निगम को बंद करने तथा इससे पहले से कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने की मांग को लेकर सरकार पर हमलावर है। सरकार की सख्ती के बाद चीनी के बढ़ते भाव पर ब्रेक लगा है। सप्ताह भर पहले जहां चीनी का एक्स मिल भाव 68 रुपए किलो तक पहुंच गया, तो वहीं अब यह करीब 53 से 55 रुपए किलो रह गया है। हालांकि इसका पूरा लाभ अभी खुदरा बाजार में उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचा है। तो सरकार की सख्ती के बाद गिरने लगे चीनी के भाव। तो ये बड़ी अपडेट। ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट के लिए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।